मेरे से देखा नहीं जाता ये, क्योंकि ये बहुत रोता है। अभी रोना नहीं है। तो इस बीच हम मोनू को डॉक्टर के पास भी ले गए थे, तो डॉक्टर साहब भी खुश हो गए थे इसको देख के। नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज मैं लगभग 1.5 महीने बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ, और ये 1.5 महीने के बीच क्या क्या हुआ और ये आप सब लोगों को आगे ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। सबसे पहले आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं ये ब्लॉग दूसरे कमरे से स्टार्ट कर रही हूँ, और ये इस टीवी की वजह से, क्योंकि ये टीवी इसी रूम में था और मोनू को गर्मी के चक्कर से उस रूम में ले गए थे, और हम किराए के घर में जगह जगह दीवार पे ड्रिल नहीं कर सकते, इसलिए मोनू को टीवी उस रूम में नहीं लगाई थी। तो हम टीवी को उधर ले जाने के बजाय मोनू को इधर ही ले आए। अब मैं आपको मिलाती हूँ मोनू से। 1.5 महीने में मोनू कैसा हो रखा है और मोनू का ठंडे का लुक कैसा है, आप लोग भी देखो। हेलो मोनू, हेलो मोनू, देखो नमस्ते करो, नमस्ते करो मोनू, देखो देखो सबको नमस्ते करो। कैसा लग रहा है मोनू? कुछ फर्क लग रहा है आप लोगों को मोनू में? देखो नमस्ते करो मोनू, सबको नमस्ते करो। अच्छा बोलो, ठंड ठंड आ गई है। और मेरा नाश्ता भी हो गया है, मोनू का नाश्ता भी हो गया, दवाइयाँ भी हो गई और फिजियोथेरेपी भी हो गई है मोनू की। मोनू तो एक्टिव रहता है, 10 बजे तक मोनू का सारा काम निपट गया है। मोनू, हो सकता है आज मोनू की ये नली चेंज हो सकती है, क्योंकि ये देखो बाहर से कितनी सख्त हो गई है और अंदर से भी इतनी सख्त होगी। और जब इसको चेंज करते हैं तो मेरी तो बहुत ही बुरी दशा होती है, क्योंकि मैं कभी नीचे सीढ़ियों में चली जाती हूँ, कभी छत पे चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे से देखा नहीं जाता ये, क्योंकि ये बहुत रोता है। अब इसको धीरे धीरे इसको मतलब सब पता चल रहा, तो ये बहुत दिक्कत करता है ये ट्यूब चेंज करने में। तो मेरे को वो पल इतना वो होता है कि मैं देख नहीं पाती हूँ और मैं इधर उधर चली जाती हूँ। और आपको दिखाएंगे हम मोनू को, आजकल हम धूप में भी बिठाते हैं। इतना ही टाइम होता है कि वीडियो नहीं बना पाते, पर आज से हम आपको दिखाते रहेंगे। और मोनू धूप में अच्छे से इधर उधर गाड़ियाँ भी देखता रहता है, जैसे कोई चल रहा है उनको भी देखता रहता है। बस 1.5-2 घंटे धूप में बिठाते हैं, इतनी देर की यहाँ पे धूप होती है। और आज आप लोगों को ज़रूर मोनू को धूप में दिखाएंगे। अभी यहाँ धूप आई नहीं है, धूप यहाँ पे 1 बजे आती है। इस बीच में अपना जो भी घर के अंदर का काम होता है वो निपटा देती हूँ। और इतने सारे कपड़े होते हैं मेरे, ढेर सारे, वो भी मुझे हाथ से धोने होते हैं, इतने कपड़े हो जाते हैं इसके साथ। तो मैं ये सारे काम निपटाने के बाद आपको धूप में मोनू को दिखाऊंगी। और ये रोने भी लग गया, इसको पता नहीं क्या क्या दिक्कत होती रहती है, कभी कभी हंसता है, कभी कभी रोता है। रो रहे हो आप? रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? किस बात का रोना है? रोना नहीं है, हंसना है। हंस के दिखाओ, सबको हंस के दिखाओ। तो इसने आजकल हंस के नहीं दिखाया सबको। अचरे अचरे अचरे, सबको नमस्ते भी नहीं किया, बहुत गंदे हो। मैं ये लंच की तैयारी कर रही हूँ, दिन के लिए थोड़ा हरी सब्जी, थोड़ा हम भी कर खाएंगे और थोड़ा कुछ पत्ते मोनू को भी खाने में डाल के मोनू को भी खिलाएंगे। और यहाँ पर से मैं मोनू को भी देखते रहते हूँ, वो भी देख ही रहा है। देखो राजू, कहाँ कर ले हो? कहाँ कर ले हो? आजा आजा। मोनू को हमने बिठा दिया है व्हील चेयर पे, और अच्छे से बिठा लिया है। और इसके ये देखो, ऐसे हमने इस ढंग से इसके पैर भी बांधे हुए हैं, क्योंकि ये पैरों को गिरा देता है बार बार। और अब ये अच्छे से बैठता है, देखो बिना कॉलर का हमने इससे बिठा रखा है। अब ये अपनी गर्दन अच्छे से संभाल देता है। देखो देखो, सबको नमस्ते बोलो। मैं धूप में जा रहा हूँ और हल्की धूप आ गई है, मैं इसे धूप में ले जा रही हूँ। अब इसको कॉलर की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये गुड्डू बॉय है, गुड्डू बॉय कितना प्यारा प्यारा है ये दादाजी वाला टोपा फिर बाहर जाके हटाएंगे हम जब धूप में जाएगा। देखो चलो। मैं ये मोनू को दूध पिला रही हूँ। देख रहे हैं आप, मोनू कितनी शांति से बैठा हुआ है धूप में।
अगर कभी न बिठाओ तो मोनू अपने टाइम पे रोने शुरू कर देता है कि मुझे उठा ले जाओ। मोनू का ये कितना लाड टपक रहा है। ये लाड टपकने का कारण ये है कि ये ऐसे में अपना वो नहीं बना पाता है, क्योंकि ये मतलब भूख नहीं सकता है, इसलिए जैसे बिठाओ तो ये सारे कपड़े गीले कर देता है। इसलिए इसके ऊपर से ऐसा कपड़ा रखना पड़ता है। 2 साल पहले ये अपनी दादी के साथ इसने पूरी ठंड बिताई थी। अपनी दादी के साथ बैठा रहता था, अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। ये अपनी दादी का नाम इसने क्यूटी दादी रखा हुआ था। मेरी प्यारी दादी, मेरी क्यूटी दादी बोलता था। अब हम मोनू को अंदर लेके आ गए। हमने अंदर लाने की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये बाहर पे रो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप हल्की हो गई थी और इसको ठंडा लग रहा था। और हमने अब इसको अंदर लिटा के इसका लंच हो रहा है। ये चिढ़ रहा है कि मेरी बातें मत करो। और ये देखो कैसे चिढ़ रहा है, ये देख भी रहा है। अब तो ये लगभग सब कुछ समझने लग गया और समझ भी रहा है थोड़ा बहुत। और मैंने कहा था कि हमने 1.5 महीने से वीडियो क्यों नहीं बनाई। कुछ लोग तो हमारी वीडियो पे हंस भी रहे थे कि उस बेचारे को दिक्कत हो रही और तुम लोगों को वीडियो बनाने की लगी है। कुछ हमने इसलिए भी नहीं बनाया, और कुछ मैं 1 महीना तो अकेली थी घर पे, तो कभी मोनू की टीटी ब्लॉक हो जाती, कभी कुछ दिक्कत हो रही थी, इसलिए भी टाइम नहीं मिला मोनू के साथ वीडियो बनाने का। और कभी कभी मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती, क्योंकि कभी कभी शुगर बढ़ जाता मेरा, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाए। और कुछ लोगों के चक्कर से भी हमने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं कि उस बेचारे को आफत आ रही है और तुम लोगों को वीडियो बनाने की लगी है। तो वीडियो भी हम इसी के लिए बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो बनाएंगे तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कोई बोलता है ऐसा करो इसके साथ, कोई बोलता है वैसा करो, कोई अच्छा मतलब कोई अच्छा रास्ता भी बताता है। इसलिए हम वीडियो बनाते हैं और ये सोचते हैं कि थोड़ा मोनू की हेल्प भी हो जाएगी। तो इस बीच हम मोनू को डॉक्टर के पास भी ले गए थे, और डॉक्टर ने क्या बोला ये भी आपको बताऊंगी। क्यों डॉक्टर ने बोला था कि जैसे जैसे इसका माइंड मतलब एक्टिव होगा वैसे वैसे इसकी बॉडी मसल ढीली होगी, क्योंकि अभी इसकी बॉडी मसल बहुत टाइट है। अभी टाइम लगेगा, और टाइम ठीक होने में भी डॉक्टर साहब ने बोला है कि टाइम तो लगेगा पर अच्छे से ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर भी बहुत खुश हुए इसके मतलब इसका वेट्स देख के, और इसको देख के कि ये समझ रहा था उनकी बातें, सुन रहा था, अच्छे से ध्यान से देख रहा था उनको। तो डॉक्टर साहब भी खुश हो गए थे इसको देख के। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और आप लोगों को हर दिन तो हम ब्लॉग नहीं डाल पाएंगे, पर कभी कभी मोनू को दिखाने के लिए कि अब मोनू कैसा है, मतलब कभी हफ्ते में या 2-4 दिन में जैसा भी हमें टाइम मिलेगा डालते रहेंगे। और आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें और मोनू को कमेंट में भर भर के प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।